हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम विजन एकेडमी। मैं अंजन कुमार यादव आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आपको पता ही होगा। आई होप, मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शानदार रूप से चलते करते रहेंगे। चलिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल के विभिन्न पार्ट, सेल के विभिन्न पार्ट। लेकिन आज हमें पढ़ना क्या है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सेल मेम्ब्रेन मीन्स सेल का क्या होता है? कोशिका। मेम्ब्रेन झिल्ली। कोशिका झिल्ली, कोशिका आवरण, कोशिका झिल्ली। चलिए, आप लोगों ने बचपन में गुब्बारे तो खूब खेले होंगे। गुब्बारे में आप लोगों ने हवा भरे होंगे, लेकिन अब बड़े हो गए हैं, हवा भरना बंद करो। आज हम यहाँ पे क्या भरते हैं? पानी भरते हैं गुब्बारे में। तो गुब्बारे में पानी भरते हैं। देखो, गुब्बारा जो है उसमें पानी भरते हैं और उसका जो है वो गुब्बारा कैसा होता है? पतला होता है, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। गुब्बारा जब पानी भर के इसे देखिए टांगे हुए हैं, तो इसमें ये कैसा है? लचीला है। इसको जैसे चाहेंगे वैसे, जहां चाहेंगे, जिस ऑब्जेक्ट से चाहेंगे वैसे दबा लेंगे, पुश अप कर लेंगे। तो क्या हुआ? थिन, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। ठीक, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल। होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल का मतलब, जैसे गुब्बारे के अंदर पानी भरा हुआ है, वैसे गुब्बारे के अंदर जैसे पानी भरा हुआ है, वैसे सेल मेम्ब्रेन के भी अंदर सेल के पार्ट भरे हुए हैं। गुब्बारे के अंदर जैसे पानी भरा हुआ है, वैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के पार्ट्स भरे हुए हैं। प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप। अब अच्छा, आप बताइए कि पानी जो होता है उसे बाल्टी में रखते हो तो उसका कैसा शेप होता है? क्या उसका ग्लास का शेप बनता है? पानी ग्लास का शेप लेगा? नहीं। ये एक ऐसा लिक्विड ऐसा होता है कि ये जिस बर्तन में रखोगे इसका शेप उसी प्रकार से हो जाएगा। उसी तरह जैसे वाटर को बैलून में फिलअप किया गया, तो ये कैसा पानी, वो शेप हो गया, इसका बैलून का शेप ले लिया। अगर हम इसी की जगह अभी बाल्टी में रखे होते तो किसका शेप ले लेता? बाल्टी का शेप ले लेता। तो क्या हुआ? प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप। बैलून में फिल करते ही ये बैलून का शेप ले लेता है। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। देखो, इसे स्टार बना लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ये पैटर्न है। क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल में सिलेक्टिवली का अर्थ क्या हुआ? जिसे ये सिलेक्ट करेगा, जिसे ये सिलेक्ट करेगा। परमिएबल मतलब सिलेक्ट करके जिसे परमिशन देगा। आपके घर में मेहमान तो आते होंगे, लेकिन मेहमान कौन से आते हैं? जिनको आप परमिशन देते हैं। क्या आप अपने पूरे ग्राम सभा या अपने पूरे मतलब सिटी में जितने हैं सब लोग अपने पूरे सिटी वाले को अपना मेहमान बनाते हैं? नहीं। आप जिसको सिलेक्ट करते हैं कि ये हमारा मेहमान, वही तो आपके घर में आएगा। उसी तरह ये जिसको सिलेक्ट करेगा वही अंदर आएगा। कौन सिलेक्ट करेगा? सेलवाल सिलेक्ट करेगा। सेलवाल जिसे सिलेक्ट करेगा अंदर वही आएगा। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। किससे बनी होती है ये? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इंगल्फ। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इंगल्फ। इंगल्फ का क्या अर्थ हुआ? फूड अदर मटेरियल्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब भोजन या किसी बाहरी पदार्थ को, भोजन या किसी बाहरी पदार्थ को वातावरण से अंदर लाना, ये क्या कहलाता है? इंगल्फ कहलाता है। अभी आपको इंगल्फ हम अच्छे से समझाते हैं। चलिए अब फिर से एक बार देखते हैं। यहाँ क्या देखा हमने? थिन। सेम प्रकार से अगर आपको सेल मेम्ब्रेन पता करना है तो सिमिलरिटी, बैलून में आप पानी भर लीजिए, आराम से पता चल जाएगा सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। जैसे देखिए, थिन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? थिन, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक। पतली होती है, लचीलापन होता है।
लिविंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, लिविंग स्टार पॉइंट बना लीजिएगा, ठीक, सजीव होती है। होल्ड्स द कंटेंट ऑफ सेल, जैसे कि बैलून के अंदर वाटर भरा हुआ है उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर सेल के और पार्ट्स भरे हुए हैं, ठीक। प्रोवाइड्स अ डेफिनिट सेम, जैसे कि बैलून के अंदर वाटर जब हम भरते हैं तो वो किसका शेप ले लेता है, बैलून का शेप ले लेता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम कुछ भरते हैं तो वो किसका शेप ले लेगा, सेल मेम्ब्रेन का शेप ले लेगा। facilitates movement of some materials because it is a selectively permeable, facilitate movements of some materials, बाहरी वातावरण जो होते हैं उनके क्या, देखिए अच्छा इसको एग्जांपल लीजिएगा, मान लेते हैं हम यहाँ पे ये हुआ क्या, सॉरी ये हुई हमारी सलवार, ठीक, यहाँ पे इसे दिखा भोजन, ठीक, ये क्या हुई, सेलवाल हुई, सेल मेम्ब्रेन हुई, और ये हुई भोजन, ठीक। अब हमें इस भोजन को इनटेक कराना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, क्या कराना है, भोजन को इनटेक कराना है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। कैसे इनटेक होगा, जब हम किसी माध्यम से या किसी ऑब्जेक्ट से इसको हम पुशअप करते हैं तो एक इसका शेप कैसे आ जाएगा, फिर इसका नया शेप इस तरह बन जाएगा, भोजन कहाँ चला गया, अंदर चला गया, ठीक। लेकिन ये जिसको सिलेक्ट करेगा, कौन सिलेक्ट करेगा, सेल मेम्ब्रेन जिसे सिलेक्ट करेगा वही इसके अंदर आ सकता है, अन्यथा अंदर नहीं आ सकता। जिसे सिलेक्ट करेगा वही अंदर आ सकता है और अन्यथा की स्थिति में अंदर नहीं आ सकता। अन्यथा की स्थिति में जैसे कौन सा आ गया, कोई हार्मफुल आ गया, कोई भी हार्मफुल चीज आ गई जिसको अंदर जाने से सेल को नुकसान हो सकती है, वो अंदर नहीं आएगा। अगर सेल मेम्ब्रेन चाहता है कि वो पार्ट अंदर आए तभी वो अंदर आएगा, अन्यथा की स्थिति में अंदर नहीं आएगा। मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन, किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इंगल्फ, इंगल्फ से क्या तात्पर्य है, इंगल्फ से तात्पर्य है जैसे भोजन या किसी बाहरी चीज को अगर हम अंदर लाना है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लाना है, तो उसी को जब अंदर लाएंगे वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इंगल्फ कहलाएगी, ठीक। अब सो दैट सेल मेम्ब्रेन होती क्या है, सेल मेम्ब्रेन हम देखो, हम अपने नोटबुक में कवर चढ़ाते हैं ना, आप सब भी चढ़ाते होंगे, हम भी चढ़ाते हैं। अपने नोटबुक के कवर क्यों चढ़ाते हैं, क्योंकि उस पर कोई डस्ट ना आए, वो साफ तरीके स्वच्छ वैसे बनी रहे, इसीलिए तो नोटबुक के कवर चढ़ाते हैं। सेम वही प्रक्रिया, सेल मेम्ब्रेन का क्या कार्य है, सेल को आवरण प्रदान करना। आइए सेल मेम्ब्रेन देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक। सेल मेम्ब्रेन कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, सॉरी ये वाला पार्ट क्या हुआ, सेल मेम्ब्रेन, क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का क्या मतलब हुआ, सेल मेम्ब्रेन से तात्पर्य है सीधा सीधा साफ तौर में आप जान लीजिए, सेल को आवरण प्रदान करना, सेल को आवरण प्रदान करना ही क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। इसमें देखना चाहते हैं अगर आप, तो आपको इसमें इस वाले डायग्राम में दिखाते हैं हम। सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है, इसमें ये है बाहरी परत, जहां भी है सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत होगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक। एक बार ओवरव्यू आपको दिखाते हैं हम। चलिए क्या पढ़ रहे थे, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे। सेल मेम्ब्रेन से क्या तात्पर्य है, सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली जैसे कोशिका को आवरण प्रदान करना, कोशिका के अंदर कोई चीज, कोशिका
मतलब कोशिका के अंदर कोई हार्मफुल पदार्थ ना आ जाए, उसी का रोक टोक कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल मेम्ब्रेन पतली होती है, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है गुब्बारे की तरह, गुब्बारे में जब पानी भरा हुआ होता है, सेम उसी प्रक्रिया में उसी तरह फ्लेक्सिबल होती है, इलास्टिक होती है, और ये होल्ड करती है किसको? कंटेंट ऑफ सेल को, सेल के कंटेंट को होल्ड रखती, अपने अंदर रखती है। प्रोवाइड्स अ डेफिनिट शेप, डेफिनिट शेप को भी जिस आकार में इसे रखेंगे उसी का आकार ले लेगी ये। फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ सम मटेरियल्स बिकॉज इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल, जिसे ये चाहेगी वही अंदर आ सकता है। सेल मेम्ब्रेन जिसे चाहेगी वही अंदर आ सकता है, अन्यथा की स्थिति में कोई अंदर नहीं आ सकता, चाहे वो एसिड हो, चाहे एल्कली हो, या फिर कोई हार्मफुल पदार्थ हो, जिसे सेल मेम्ब्रेन चाहेगी अंदर वही आएगा। अगला पॉइंट, मेडअप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन या किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल द सेल टू इंगल्फ, इंगल्फ से क्या तात्पर्य है? इंगल्फ से क्या तात्पर्य है? फूड या अदर मटेरियल को वातावरण से अंदर लाना। क्या तात्पर्य है इंगल्फ का? फूड या कोई भी बाहरी परत हो उसे अंदर लाना। ठीक, थैंक यू। आई होप, आशा करता हूं आप सबको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अगले वीडियो के लिए आप सब यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।